साथियों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित एक सीरीज हमारी चल रही थी। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था इस सीरीज़ के अंदर। काफ़ी आप अच्छे अच्छे कमेंट कर पा रहे हो। कुछ गलतियां हो जाती है दोस्तों वीडियोस के अंदर, कुछ गलतियां बाय मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है, बोलने के अंदर भी हो जाती है, मिस प्रिंटिंग के माध्यम से भी हो सकती है गलतियां, जिनको मैं स्वीकार करता हूं। हम कम्युनिटी के माध्यम से मैं उनको आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात शायद यहाँ तक नहीं होगी। ओके, चलिए आज का हमारा एक अच्छा वीडियो रहेगा। मैं एक महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीईटी है, आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम वर्ष 2024 के अंदर जो रहने वाले हैं, यानी वर्ष 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम आपके रहेंगे उस पर हम बात करेंगे। 2023 की और 24 की यहाँ से बात कर ली जाती है, क्योंकि जो प्रश्न दोस्तों आपको बता दूँ, मान के चलिएगा आरएसएसएमबी और आरपीएससी जो पूछती है प्रश्न, लगभग 2 साल को रिपीट ही करती है। अभी एक प्रश्न आया था हाल ही के अंदर कि फुट्टा देवल मेला जो है राजस्थान के अंदर कहाँ आयोजित किया जाता है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही के अंदर, 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम। अब दोस्तों प्रश्न ये थोड़ा ले को समझना। प्रश्न जो था वो आपका था अपने आप में करंट का, लेकिन उसको पूछा है कहाँ न कहाँ कल्चर के अंदर, कला और संस्कृति के अंदर। तो मान के चलिएगा 2022 से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। और 2023 और 2024 के अंदर, यानी इन 2 सालों के अंदर जो आपके प्रश्न आएंगे, लगभग आप मान के चलिएगा कहीं ना कहीं ये प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं। सर ऐसा क्यों 2023-24 में क्यों हो रहे हैं? तो आपको बता 2020 के अंदर जो प्रश्न आए थे 2020 के, और उसके बाद में 2021 और 22 के जो है कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले 4-5-7 सालों के जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं आप पिछले एग्जाम्स के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है, कंपटीशन का लेवल चेंज होता है। आज से पहले राजस्थान पुलिस के अंदर जो 1900 के अंदर जो होते थे, 1992 के बाद में जो पेपर हुए हैं, उनमें प्रश्नों का लेवल देखिए और आज के प्रश्नों का लेवल देखिए दोस्तों, कितना डीप चला गया है मैटर। कहीं ना कहीं मुद्दों पर बात करते जाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा 2020 की भर्ती थी वन रक्षक की, जो हाल ही के अंदर संपन्न हुई थी नवंबर के अंदर। हालांकि एक एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका, जो दिसंबर के अंदर कंप्लीट हुआ। ये 12 नवंबर 2022 का पेपर है, क्योंकि भर्ती 20 की और 2022 के अंदर ये कंप्लीट हो रही है, प्रथम चरण है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से देख सकते हो। पहला प्रश्न कि अब दोस्तों करंट जीके का अच्छा महत्व था, अच्छा वेटेज था, तो करंट जीके के प्रश्न भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। करंट का राजस्थान की वैकेंसियों के अंदर एक अपने आप में महत्व बढ़ता जा रहा है, तो करंट जीके से आप रूबरू रहें, अच्छा रहेगा। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया था? कौन आ जाते हैं दोस्तों? न्यायमूर्ति शिंदे सिंबाजी शिवाजी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाता है। पहले का ए हो जाता है क्या? ए नहीं, सॉरी दोस्तों, ए नहीं होगा। यहाँ से आप याद रखिए क्या पूछा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से आपका बी राइट हो जाता है, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, जिसने ये एग्ज़ाम दिया है ना, जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर क्या रखी जाएगी? 65 के स्थान पर जो है वो उम्र आपकी 70 रखी जाएगी। ओके, यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर पर। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU किया है? MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो कौन सी के साथ किया है दोस्तों? यहाँ से याद आपको रखना पड़ेगा, जापान के साथ MOU किया है, MOU के पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो कि आपको पता है, इसमें क्या कुछ है? इसके अंतर्गत आपका जो राइट आंसर रहेगा का योजना का संबंध है, यानी कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 2 हफ्ते में 2 बार दूध पिलाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 2 जिलों को एक राजकीय विद्यालय का नामांकन
स्वतंत्रता सेनानी, यानी विद्यालय जो है किस जिले से संबंधित है उनको क्या किया है, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया है एक एक राज्य के विद्यालय के जो जिले हैं उनको। कब की बात है, जून 2022 की बात यहाँ से कर ली जाती है। तो यहाँ से जोधपुर और डूंगरपुर का नाम लिया जाएगा। 5वें नंबर का आपका बी राइट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया था, बिल्कुल बनाया गया था, के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामलों में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 6 नंबर का राइट आंसर बी हो जाता है। नंबर 4 चौथा स्थान रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी थी। REVP ई में ई का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ से अर्थ रहेगा। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो यहाँ से आपका सांचौर आ जाता है दोस्तों, सांचौर जो कि राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सांचौर यहाँ से करेक्ट आंसर 8वें का ए हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इसके बाद दोस्तों RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, ये राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है। 9वें नंबर का डी राइट हो जाता है। ओके, इसके बाद में हम बात करें राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल जो है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसके अंदर आपका जो है दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार की परिषद के लिए जो कार्यकाल है दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद में ये कथन दिए गए हैं 2, इनमें से आपको चुनना है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आपको बता दूं, इसके अंदर आपका केवल एक सही है, ये वाला सही है, बाकी ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो प्रथम विपक्ष के नेता आ जाते हैं 12वें नंबर का बी राइट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जसवंत सिंह आएंगे। जसवंत सिंह और गुलाबचंद कटारिया क्या है दोस्तों, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के नेता आ जाते हैं वर्तमान में, और जसवंत सिंह पहले आएंगे। ठीक है, प्रथम जो है वो जसवंत सिंह है, प्रथम विपक्ष के नेता। ठीक है, याद रखना 12वें का ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है। ग्राम सभा का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है, जनजाति कल्याण जन योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य, जनगणना। अरे जनगणना कैसे हो जाएगा, जनगणना इसके अंदर आपका राइट है, बाकी तो है जनगणना, इसका काम नहीं है। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अरे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। बांसवाड़ा तिलवाड़ा इनका क्षेत्र, झालरापाटन आ जाता है दक्षिणी राजस्थान, वहाँ से ये प्रथम मुख्यमंत्री है। और आपको बता दूं 8 मार्च को इनका जन्म जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। सबसे अधिक विधानसभा सीटें दोस्तों जयपुर के अंदर है, 15वें नंबर का ए राइट हो जाता है। ओके, इसके बाद में उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब होता है, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 को होता है। ठीक है, 18 मार्च 18 है ना, ये तो हमारा सिस्टम है 18 25 18। इसके बाद में हम बात करें 18 अप्रैल 1948 उदयपुर का तीसरे चरण के अंदर होता है, याद रखना। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों, ऑप्शन सुन लीजिएगा, 15 20 12 16। चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था एक बार। तो कितने वर्षों तक थी, 28 वर्षों तक। चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी, 28 वर्षों तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा है कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक रही थी, तो रही थी 12 वर्षों तक। आपको बता दूं 1597 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है, 1597 नहीं, 1597 के अंदर जो राज्याभिषेक किया जाता है महाराणा प्रताप का, उसके बाद में ये 1585 तक रही थी, टोटल 12 वर्षों तक। ठीक है, याद रखना, दोनों प्रश्न अच्छे प्रश्न है, याद रखना। इसके बाद में निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी उपबोली भाई किसकी है, 18वें नंबर का डी राइट है ना, बिल्कुल
डी राइट हो जाता है 18वें नंबर का, तो यहाँ से मालवी की उपबोली रहेगी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद में ये कथन आपसे पूछ लिया है, लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से, नहीं रे, नहीं है। यहाँ से आपका नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं है। इसके बाद में कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। अरे कालीबंगा में तो कोई दुर्ग नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लूणी नदी के किनारे बागोर सभ्यता उदयपुर पशुपालन के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, तो मैं इसको सही कहूँगा। बाकी आप कमेंट के अंदर जरूर बताना इससे संबंधित। उसके बाद में गलत युग्म छांटना है। 84 खंभों की छतरी, तो भाई 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, कोटा में नहीं है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में, सही बात है। इसके बाद में मामा भाणजा की छतरी, ये मंडोर जोधपुर दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जयपुर में कैसे हो जाएगी। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़, बिल्कुल सही बात है। तो यानी 1 और 3 यहाँ से गलत हैं, 1 और 3 बी राइट है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अच्छे प्रश्न है। सोशल मीडिया का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। अच्छे प्रश्न आपको वहाँ पर भी उपलब्ध, अच्छे फैक्ट मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिए जा रहे हैं। सुदर्शनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ किले को कहा जाता है, जयपुर का मुक्तमणि के नाम से। नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर, एक जैसे 9 महल इसी के अंतर्गत है, याद रखना। इसके बाद में भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक जो है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा आ जाते हैं, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के ग्रंथ लेखक जो है। चार चौमासी वाले राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, चार चौमासी वाले। इसके बाद में यहाँ से ये वाला प्रश्न भी अच्छा रहेगा अपने आप में, याद रखना। अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम, यानी आपको कालानुक्रम सही करना है इनका, कब कौन सा युद्ध होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसमें तराई का युद्ध जो है ना, तराई का युद्ध ये कब होता है? तराइन का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों कब होता है? 1191 के अंदर होता है, याद रखना, 1191 के अंदर। तराई का प्रथम युद्ध 1191। गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो कब होता है? 1544 के अंदर होता है, 1544 के अंदर। इसके बाद में ये जो युद्ध है 1576 के अंदर होता है। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। और दिवेर का सबसे बाद में होता है, ये 1582 के अंदर होता है। 1582 के अंदर ये युद्ध होता है दोस्तों। आपको बता दूं, महाराणा प्रताप के युद्धों का श्री गणेश माना जाता है। तो 1191 में सबसे पहले तराई आएगा। अच्छा, 1 नंबर आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में गिरी सुमेल आएगा, नहीं, ये चौथा आएगा। तो कहीं ना कहीं बी राइट है, इसमें चौथा नहीं है, तीसरा आ गया, तो बी राइट हो जाता है, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे? ये राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आ जाते हैं। शेखावाटी के लोक देवता माने जाते हैं ये, और वैसे क्रांतिकारी के अंदर भी इनको पढ़ा जा सकता है। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना, ये रहे मीणा क्षत्रिय, कितना सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न है, डीपली क्वेश्चन है, 1933 के अंदर आपका राइट है। राव बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी? 28वें नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाता है मेरे दोस्तों? 28वें का बी राइट है। 1488 के अंदर वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन की थी। बणवेश्वर मेला 100 माही जाखम के पावन त्रिवेणी संगम पर भरता है माघ पूर्णिमा को, डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव के अंदर, याद रखना, माघ पूर्णिमा। तारा शर्मा निम्न में से किस प्रसिद्ध नृत्य की नृत्यांगना है? तारा शर्मा का नाम लेते हैं तो भवाई नृत्य का नाम आ जाता है। और चरी नृत्य की बात करें तो कृष्णगढ़ से फल्कुबाई का नाम लिया जाता है। विग्रह राज रचित रचना हरि के लिए एक नाटक है अभी, ठीक है। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? अरे लालनाथ जी, चोखनदास जी, सवाई दास जी, ये सारे के सारे जसनाती संप्रदाय के संत माने जाते हैं। गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर, नवल जोधपुर में ना, विष्णोई कतरी जो आपका नोखा के अंदर आ जाता है, पीपासर नागौर है ना, मुकाम के अंदर, मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर विष्णोई संप्रदाय की जाम्बेश्वर जी संत जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक। बिलाड़ा का संबंध आई माता से है, आई माता जोधपुर के अंदर है। मंदिर को क्या कहा जाता है? एकमात्र मंदिर मुस्लिम जो है ना, क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है मंदिर को, बढेर, याद रखना। आई माता बिलाड़ा जोधपुर से। रामदेव जी की मानी जाती है शिष्या। खुंगाली आभूषण गले के अंदर पहना जाता है, खुंगाली जो है ना, अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्र शैली से संबंधित है? बताओ भाई, अच्छा प्रश्न है, 35 नंबर का सी राइट है, मेवाड़ शैली से संबंधित है, याद रखना। पन्ना मीणा की बावड़ी राजस्थान के जयपुर में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, पन्ना मीणे की बावड़ी पूछ ले चाहे कुंड पूछ ले, एक ही बात है, याद रखना।
नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को सांबर वेटलैंड कंजर्वेशन में शामिल किया गया? अरे सांबर कितनी बार प्रश्न आया, ये तो अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? अरे बता दीजिए। जोधपुरा साबी सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, ओजियाना खारी खारी नदी, लेकिन बालाथल जो है वो बागोर कोठारी नदी पर है बालाथल, लेकिन ये कांतली तो नहीं है, सूरु सिक्करवाड़ी, ये तो सही नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे, और लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है? रागमाला चित्रशैली का चित्रण रागमाला का निसारदीन ने किया है। निसारदीन का संबंध मेवाड़ यानी चावंड शैली से संबंधित रहेगा। इसके बाद में आंगी बाण, ये राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है, किसके द्वारा? जय नारायण व्यास का नाम लिया जाता है। जय जय होती है जय नारायण व्यास की, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला जो हमारा प्रश्न आ जाता है कुछ इस तरीके से, कौन सा है? जसवंत थड़ा, ये तो राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है। लालगढ़ महल बीकानेर में माना जाएगा। फूल सागर जगदीश मंदिर उदयपुर में है। फूल सागर महल जो है बूंदी के अंदर है। तो आपको इसमें बता दूं, आप देख लेना, इसके अंदर आपका 42वें नंबर का कुछ इस तरीके से मैच हो जाएगा। 42वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? सी हो जाता है। यहाँ से 1 का 3 है, ठीक है, यानी सी राइट है, हो जाता है, यहाँ से देख लेना। ओके इसके बाद अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की SGD रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? SDG रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? ऐसा प्रश्न आर्थिक सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जारी की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि टोटल कितने हैं? तो 5 वर्षों की रहेगी, ठीक है, 5 वर्षों की। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न में से कथन को पढ़िए और उसका उत्तर सही चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। अच्छा, उसके बाद में रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक बिल्कुल होता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल पहुंच जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ से तीनों ही बातें यहाँ से मेरे अंदाजे से सही है, तो यहाँ से आप कह सकते हो डी राइट है। इसके बाद में भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? अरे फेंटा एक पगड़ी तो है, सिर पर पोतिया के रूप में होता है, फेंटा एक पगड़ी के रूप में। निम्नलिखित में इन कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर अभी आपको बताना है, लूणी बेसन गोडवाड़ प्रदेश का नाम से भी बिल्कुल लूणी बेसन जो है वो बिल्कुल सही बात है। गिरुआ उदयपुर बेसिन विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ प्रदेश, हाँ भी ठीक बात है। घग्गर मैदान जो है वो चूरू के अंदर थोड़ी है रे, चूरू में नहीं है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ गंगानगर का नाम यहाँ से लिया जाता है। तो 1 और 2 तो सही रहेंगे, यहाँ से 1 और 2 सही रहेंगे, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाता है, 1 और 2, ठीक है, सही युग्म पूछा है। इसके बाद सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं? सांसी जनजाति अलवर भरतपुर का क्षेत्र नाम आ जाता है, सांसी जनजाति भरतपुर वाला क्षेत्र। कौन सा युग्म सही नहीं है? अरे AW डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम लिया जाता है, सिक्कर झुंझुनू नहीं है, बाकी तो सही है, याद रखना। इसके बाद में हम बात करें, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी के नाम से जानी जाती है? मालानी के नाम से जानी जाती है थारपारकर नस्ल मालानी के नाम से। आनंदपुर भूकिया और तीमा माता, आनंदपुर भूकिया राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर सोना निक्षेप के लिए, स्वर्ण के लिए जाना जाता है, ये इसकी जो खान है आनंदपुर भूकिया। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है, तिलवाड़ा के अंदर वैसे खान पानी मानी जाती है सोने की। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मध्यम काली मृदा पाई जाती है? अच्छा प्रश्न था ये भी आपके बीच में। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले में? अकोला स्थान जो कि राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। अच्छे प्रश्न आपके बीच में डिस्कस किए जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात है? अरे लिंगानुपात न्यूनतम 54 का कौन सा? ए राइट है, मेरे अंदाजे से ए राइट हो जाता है, ठीक है, 54 का ए। इसके बाद में हम बात करें, वैसे 0 से 6 आयु वर्ग के अंदर 888 रहेगा, ठीक है, लिंगानुपात जो है ये बच्चों का है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कुछ इस तरीके से, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए? ब्लैक पोट्री राजस्थान के कोटा जिले की प्रसिद्ध है। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से
कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट के अंदर शामिल नहीं है? तो मनसा माता जो है वो नहीं है, मनसा माता जो है ये वाला नहीं है, बाकी तो है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य टोडगढ़ रावली जो कि पाली राजसमंद के अंदर फैला हुआ है, पाली राजसमंद अजमेर के अंदर, अरावली पहाड़ियों का फैलाव उदयपुर तक भी जा सकता गया है, ठीक है। और झालाना आमगढ़ ये रिजर्व पार्क जो है वो आपके जयपुर के अंदर है, और मनसा माता जो रिजर्व क्षेत्र जो आपके चूरू जिले के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, ये आपकी नहर परियोजनाएं हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना हनुमानगढ़ और गंगानगर से संबंधित है। नर्मदा ये जालोर बाड़मेर का है, जवाई पाली से है और जाखम प्रतापगढ़ से। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। 57 नंबर का कौन सा राइट है? आप मिलान भी कर सकते हो, 57 का वैसे डी राइट हो जाता है, 57 का डी राइट है, आप देख लेना। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न रहता है कुछ इस तरीके से, ये लीजिएगा, ये भी करंट जीके से संबंधित। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का संबंध निम्न कथनों पर है। तो मेगा फूड पार्क बिल्कुल राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं। मार्च 2018 के अंदर पहला जो बनाया गया था वो अजमेर के अंदर बनाया गया था। मेगा फूड पार्क जो है रूपनगढ़ नदी के किनारे यहाँ से आ जाता है। तो केवल एक सही को चिन्हित करना है आपको। रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। 58 का कौन सा है? सी राइट है। 1 और 2 सही, 1 और 3 सही है। उसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था, बिल्कुल। और स्मार्ट मेगा फूड ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन रूपनगढ़ सलेमाबाद के अंदर पहला है। उसके बाद में पटेला लालर मुमल बिछियो, ये सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है राजस्थानी। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, जो कि अभी मैंने बताया था 1582 के अंदर होता है, महाराणा प्रताप की विजयों का प्रतीक श्री गणेश माना जाता है ये, और ये आपके दिवेर का युद्ध माना जाता है। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सिकरी में आमंत्रित किया था? संत दादू दयाल का नाम लिया जाता है। दादू दयाल जिनका संबंध कहाँ से आ जाता है? जयपुर के नरेना भेरना पहाड़ी से आ जाता है। दादू दयाल जो कि राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत थे, और टोटल इनसे 152 शिष्य हुए थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 इसमें मुख्यतः थे, याद रखना। 3 इनके प्रधान शिष्य थे। रज्जब जी का नाम भी अच्छे से लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। 3 मुगल बादशाहों की सेवाओं में रहा था ये जयसिंह, और जयसिंह को उपाधि दी थी मिर्जा राजा की शाहजहां ने, ओके। उसके बाद में लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के अंतर्गत कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 में होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है ये वाला भी। उसके बाद में महान सीमा ब्रश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला है, महान सीमा ब्रश जो क्षेत्र है वो। उसके बाद में कौन सा वित्तीय संस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ से आपका वित्तीय संस्थान जो हस्तशिल्प के लिए काम करता है, राज सिक्को का नाम लिया जाएगा। कौन सा भाई? राज सिक्को। इसके बाद में वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड जो कि टोंक में स्थित है। उसके बाद में अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, अगर राजस्थान का मैप आपको आता है अच्छे से भरना तो इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम दर्शाना था। पूर्व से लगिएगा और पश्चिम, पूर्व में धौलपुर आएगा, धौलपुर चौथा आएगा, पहले सबसे चौथा आएगा, बता दीजिएगा। सी यहाँ से सी के अंदर और डी दोनों के अंदर आ रहा है। लेकिन इसके बाद में पूर्व से पश्चिम के अंतर्गत बात करें तो फिर अजमेर आएगा, फिर पाली आएगा, फिर जैसलमेर आएगा। तो यहाँ से ये सही हो जाता है सी नंबर आपका, यानी उल्टा है आपका। इसके बाद में पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला, याद करो। इसके बाद में ये अच्छा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, याद रखना। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठवों काल, इनमें से कुरियो जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या रहता है? तो अर्ध अकाल से रहता है, आधा जो अकाल है इससे रहता है। ये राजस्थान के टोटल जो वन रक्षक का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछे गए थे। 12 नवंबर का ये पेपर था। बहुत ही शानदार प्रश्न था, लेवल को बनाने वाला ये पेपर था। अपने आपके करंट से संबंधित राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस सभी से प्रश्न जो पुटअप हुए हैं याद करना दोस्तों। अच्छा वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों।